हंस रहा है, ऐसे हाथ मार रहा है। फिर क्या हुआ? बचाओ बचाओ ऐसे कर रहा, तो मुझे लगा कि ये अरे मतलब मेरे मैं साथ पानी मजाक के कर अंदर रहा है। चला गया जब तक तो मैं ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो फिर मैं इससे कह रही थी, मैंने कि आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा। तो फिर ये ऐसे फिर चलो नहाता हूँ और चलते हैं। और इतना ठंडा पानी है कि कोई पेट ठंडा पड़ गया। नहीं रहना बोलूँ अब देख कैसे आऊँगा। ठंडा पड़ गया दोस्तों, इतनी ठंडी लग रही है। once more भैया तरह एक सेफ्टी है कि अगर मैं ऐसा करके कूद गया तो वहाँ उस साइड बाउंड्री है, उस साइड रुक जाऊंगा मैं। क्या इसलिए मैं आराम से कूद गया। इधर ही आ जा। अरे हाँ भैया भैया बचा लो। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई अघोई अष्टमी का आज व्रत है मेरा और पूजा कर रही हूँ। यहीं पे देखो थाली रखी हुई है, पूजा की आरती रखी हुई है और भगवान जी के पीछे मैंने ये मोबाइल लगा रखा है। आज आपको मेरे चेहरे पे इतनी खुशी नज़र नहीं आ रही होगी और बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से मैंने पूजा की है, जैसा कि आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ हुआ है एक बहुत बड़ा हादसा और आज माता रानी की कृपा से उस हादसे को माता रानी ने पता नहीं कैसे टाला। एक चमत्कार कराया मेरे जीवन में। तो वो मेरे साथ चमत्कार करती रहती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा चमत्कार कि साहिल, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग आप देख रहे होंगे कि हमने वीडियो बना के डाली। हम ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह गए थे, तो उसमें हुआ ये कि जैसे ही हम हरिद्वार पहुंचे तो हम खाना वाना खा के चंडी घाट पे पहुंचे। और चंडी घाट पे पहुंचने के बाद में क्या होता है कि सब लोग नहा रहे थे, हम वीडियो बना रहे थे, ये भी बना रहा था, मैं भी बना रही थी, फोटो वगैरह खींच रहे थे, क्योंकि सभी लोग जाके ऐसे ही कर रहे थे। तो हम तो स्पेशली ब्लॉग की वजह से कर रहे थे। उसमें हुआ ये कि जैसे ही साहिल और ये दोनों, साहिल बोला मुझसे कि मैं गंगा जी नहा के आ रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा, मैं भी अभी चल रही हूँ, कपड़े निकाल लूँ। मेरा इतना कहना हुआ था कि थोड़ी देर में ये अपनी बहन को लेके वहाँ से चला गया गंगा जी नहाने के लिए। और जैसे ही गंगा जी नहाने गया इसने, क्योंकि हम 1.5 घंटे पहले आए थे तो पानी था कमर तक था सबका, और 1.5 घंटे बाद वहाँ पर पानी छोड़ दिया। और इन लोगों को ये पता नहीं थी कि यहाँ पानी छोड़ दिया गया है, क्योंकि 1:30 बजे हम लोग वहाँ पहुंचे और 3 बजे तक पानी वहाँ पे छोड़ देते हैं। और ये हमेशा की कहानी है, दिमाग से उतर गई। थोड़ी सी मिस्टेक से जिंदगी जा सकती थी बिल्कुल। मतलब जैसे ही ये पानी में जाता है, आप वीडियो में देखना, ये वीडियो बना रही है क्योंकि इसे भी ये मालूम था पानी कम है, इसे भी ये मालूम था पानी कम है। और उसके बाद में पानी कम होने के बाद में ये इसने ऐसे छलांग लगाई जो आप वीडियो में देखोगे। मेरी लापरवाही बस इतनी हुई कि मैं हमेशा जब भी ये जाते हैं नहाने, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए छोटे रहते हैं, मैं हमेशा साथ जाती हूँ। उस दिन क्या हुआ, मैं बैग की चेन थोड़ी अटक गई थी, उसे लगाने में लगी रही और ये जाके गंगा जी में कूद गया। पहली बार कूदा, बच गया। दूसरी बार कूदा, इसके पैरों पर जमीन नहीं, दूसरी बार भी मच गया। उधर से जब ये पूछना कि मिट्टी में पानी है तो तभी चलो तीसरी। अब इसने सोचा कि ये वैसे ही हंस रहा है, ऐसे हाथ मार रहा है। फिर क्या हुआ? बचाओ बचाओ ऐसे कर रहा, तो मुझे लगा कि ये अरे मतलब मेरे साथ मैं मजाक पानी के कर अंदर रहा है। चला गया जब तक तो मैं ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो फिर मैं इससे कह रही थी, मैंने कि आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा। तो फिर ये ऐसे, फिर जब मैं देखती गई तो 2 सेकंड की दूरी पे बस इतना इतना सिर देखा इसका। फिर मेरे को लगा कि ये डूब रहा है। फिर उसके मतलब आवाज बदल गई, उसके एक्सप्रेशन ही बिल्कुल बदल गए। बचाओ बचाओ ऐसे कर रहा था। फिर मैंने बोला, अब भाई फोन फेंक दिए, वहीं पे बालू पड़ी थी, वहीं पे फोन फेंक दिए। तो मैंने भैया से बोला, भैया तो कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो, पर किसी को भी वहां पे तैरना नहीं आता। फिर
तो भैया वहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे, तो मतलब ये आवाज तो मैंने भी सुनी थी कि बच्चा कोई डूब रहा है, तो सब मैंने अल्लाह सोची- बचा रहे थे, बचाओ तो वो बचाओ बचाओ। जब नहाते हैं ना आजकल के बच्चे ऐसे ही शोर मचाते, तो मुझे क्या लगी ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसे देख के। जब एकदम सब लोग भागे ना, तब फिर मैंने सोची मैंने कोई बात हो गई है, मैं उठ के चली वहां से देखने के लिए। उसी जैसे उठी हूँ ना, वैसे ही तू आ रही है रोती हुई सामने से। वो भैया नहीं आते ना, तो ये मतलब और मर एक जाता। लड़का जिसकी उम्र 18-20 साल होगी, पतला पतला सा, वो पूरे खुद वो डूब ये गए थे। समझ लो भगवान का रूप, उसका नाम शिब्बू था। और ऋषिकेश में चंडी घाट पे वो झाड़ू लगा सफाई कर रहा था, और वो लड़का मेरे लिए भगवान की तरह आया, और इसको उसने डूबे हुए को जमीन में जा चुका था। वो वीडियो में नहीं आया, लेकिन वीडियो में सिर्फ इतना आया कि हाँ ये जा रहा है, क्योंकि इसने फिर कैमरा फेंक दिया। और उसके बाद में होता ये कि ये डूब गया। वो लड़के ने आके इसके कपड़े पकड़ के खींचे, और वो ऊपर वाले की कृपा ऐसी थी कि इसके बाल भी ज्यादा बड़े नहीं, ना बाल पकड़ के नहीं खींच सकता था, ये कपड़े पहन के ही नहाया था। और उसने इसकी टी शर्ट पकड़ के खींची, फिर बाहर लेके आया, इसके मुंह में पानी भर चुका था जब तक। और वो चीज तो क्लिप हम, खैर उस टाइम पे क्या रिकॉर्डिंग और क्या वो थी कि जान बच गई। मैं तो कम से कम 4-5 घंटे मेरे दिमाग में सीटी सी बजती रही। 16-17 जब- लोग आए थे यानी बहुत, और सारी भीड़ मेरे पास आई कि आप इस बच्चे की माँ हो, आप इसकी माँ हो। हाँ माँ तो हूँ, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन जब हो गई कि जब सामने देखा कि ऐसा हो गया है, कि मतलब मेरे सामने से वो चीज चली गई। और जब मैंने इसका वीडियो देखा 3 घंटे बाद, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस वीडियो को देखूं। जब मैंने इसका वीडियो देखा तो मेरे कानों से सीटी बजने लग गई, और सिर में इतना भयंकर दर्द कि मैं चुप हो गई। और हम वहां से फिर निकल आए, वापस आ गए कि हम- मैं कूद रहा हूँ, ऐसे तो कूद के मैं रेलिंग पकड़ ली, दूसरी आने में कहा ऐसा लगा कहीं ना अंदर खींच लो। और फिर मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पानी के अंदर ऐसे आज डूब माँ के भगवान का, मैं और बिल्कुल नीचे घुस के फिर ऊपर उठाया, मैंने वो पकड़ ली, तो वैसे लो पीछे तक खींच लो। वो एकदम प्रेशर आता है ना। आज भगवान का शुक्रिया अदा कर, और उस बच्चे का कर, जहाँ भी हो भगवान उसे सारी खुशियाँ दुनिया की नसीब करे। उसने मेरी झोली में खुशी डाली, वो वाकई में मेरे लिए शिव का रूप लेके आया था। उन लोगों ने जब आके बताई कि इसका नाम शिवा है, तो ये समझ लो मैं वो मुझे बच्चा ही नहीं लग रहा था, मुझे उसके ऊपर वही ऐसे लग रहा था कि ये मेरे लिए भगवान है। हमने उसको कुछ देना चाहा, उसने इतनी जबरदस्ती से, मतलब हम दे रहे हैं वो ले नहीं रहा, कह रहा नहीं आंटी मैंने इसलिए इसकी जान नहीं बचाई। इससे बोला जब तैरना नहीं आता है तो क्यों गया था अंदर, गुस्सा हो रहा था। लेकिन हाँ भाई, जिसको तैरना नहीं आता है, गंगा जी में जाकर कोई भी इस तरह की हरकत मत करो, क्योंकि मेरे साथ बीता है और मैं उस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। बस मुझे ये मालूम है कि आज माता रानी ने मेरी गोद दोबारा से भर दी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अंदर से। और अगर ये लड़की नहीं चीखती और ना ही इसके साथ होती, तब भी पता नहीं क्या हो जाता। तो बस मैं आज अगुई माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि सब माँओं के बेटे सुरक्षित रहें, सब माएँ हंसती खेलती रहें अपने बच्चों के साथ। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे सिर्फ एक अपील करूंगी कि अपने कभी भी इस तरह से जाए, जैसे छोटी सी गलती मुझसे जो हो गई कि मैं चैन लगाती हुई रह गई, ऐसी गलती ना करें। पहले तो बच्चों को बिल्कुल अपने साथ ही, मैं इससे कह रही थी कि आप मेरे साथ चलना, लेकिन इसको इतनी जल्दी हो रही थी। वहाँ पे सेफ्टी भी बहुत थी, पर वहाँ पे अचानक से पानी छोड़ दिया था, तब पता नहीं। काका जी भी वो यही होता है, 1:30 बजे के वहाँ पे बाद क्या हो, अगर मैं डूब गया तो ना, तो वो आगे आके मैं ही रुक जाता, फिर जे तब तक तो मैं खत्म है, बॉडी रुकती। बॉडी रुकती, जंगले लगे हुए और हैं। हरिद्वार में हमारे पैर की एड़ी भीग जाए इतना भी पानी नहीं है, लेकिन चंडी घाट पे इतना पानी है क्योंकि वहाँ गड्ढे हो गए हैं, बता रहे थे, वहां से मिट्टी निकाली वहां से जाती है, नहीं दलदल वहां से वो निकाली जा रही है ना, मिट्टी निकाली, रेत बालू जो रेत, निकालते हैं ना, बालू। वो निकाली जा रही है। इस वजह से तो वहाँ गड्ढे हो बीच गए में तो वहाँ पे कम पानी है, और जहाँ किनारे पे नहाते हैं लोग वहाँ ज्यादा है, इसलिए वहीं डूब गया। हैं। लेकिन सच में बहुत गलत होने और वाला बता रहे थे कि था। और हल्की मैं पौड़ी माता वगैरह रानी तुम की जाओगे तो वहाँ तो तुम रुक जाओगे आराम से, यहाँ पे पकड़ लेंगे तुमको, पर वहाँ पे और शुक्रिया अदा करूंगी मैं माँ चंडी घाट का। पे है नहीं कोई सेफ्टी अभी, खाली वहाँ पे ऐसे प्लेयर वगैरह लगा दिए। लेकिन तुम जैसे बच्चों को ये ध्यान रहना चाहिए कि जब बड़े लोग साथ में जाते हैं तो बड़ों के ही साथ जाना चाहिए। फिर इसने सॉरी बोली थी, तब हम वापस आए थे, वरना हम हरिद्वार से अलीगढ़ के लिए वापस आ रहे 30 थे उसी दिन। किलोमीटर आगे हरिद्वार को टोल टैक्स पार कर। पहले हरिद्वार का टोल टैक्स पार करके और हम आके बाहर बैठ गए, और दिमाग में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या गया हमारे साथ। पूरा दिमाग एक तरह से ऐसे जकड़ गया, समझ में, अच्छा तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, गलत सोच रहे क्या, जबकि ऊपर वाले ने अच्छा किया, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ। हम उस चीज को सोच रहे थे जो नहीं हुई, क्या होता अगर ऐसा हो जाता। पर भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है माता रानी, क्योंकि पहली बात मैं जान के, मेरे बच्चे जान के किसी के साथ गलत नहीं करते, और अगर कोई गलती हो जाए
तो माता रानी से माफ़ी मांगते हैं अगर ऐसी कोई गलती हो गई हो, लेकिन आपने आईना दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस बच्चे का भी जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई। वीडियो क्लिप में नहीं है वो, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो चलो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सभी को सबकी माँओं की शुभकामनाएं लगें।